अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूँ फाइलर के होने से आपको कौन कौन से बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, और अगर आप नॉन फाइलर हैं, अगर आप फाइलर नहीं हुए तो आपको कौन कौन से नुकसान देखने को मिलेंगे। आज की छोटी सी वीडियो के अंदर कुछ ही पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा फाइलर होने से आपको कौन कौन से बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी लाजमी से ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियो मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, अगर आप फाइलर होना चाह रहे हैं, मैं अपना व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा। आप हमसे राब्ता करके इजीली अपने आप को फाइलर करवा सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फायदा नंबर 1 की। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, किसी को बेचते हैं, तो आपको वहां पर अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलता है। अगर आप फाइलर हैं तो आपको 3% टैक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर आप नॉन फाइलर हैं आपको 6% टैक्स लगेगा। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी अपनी सेल करते हैं, किसी को भी आप अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं, चाहे आप मकान बेच रहे हैं, चाहे आप जमीन बेच रहे हैं, तो आप अगर फाइलर हैं तो 3%, अगर आप नॉन फाइलर हैं आपको 6% टैक्स अदा करना पड़ेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 2 की। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, किसी से भी अपनी प्रॉपर्टी खरीदते हैं या किसी से भी उसकी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आप अगर फाइलर हैं तो आपको 3% टैक्स देखने को मिलेगा, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 10% टैक्स लगेगा, आपने जो अदा करना होगा। तो काफी ज्यादा बेनिफिट है अगर आप फाइलर हो जाते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगर आप बैंक के अंदर ट्रांजैक्शंस करते हैं, बैंक के अंदर आपका अकाउंट ओपन है, अगर आप फाइलर हो जाते हैं, अगर आप लाख रुपए से ऊपर भी पेमेंट निकलवाते हैं ना, तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं, आप लाख रुपए से ऊपर भी अगर पेमेंट निकलवा रहे हैं, तो आपको वहां पर अच्छा खासा टैक्स 500 या 600 रुपया लाख रुपए के पीछे देना पड़ता है, फिर ही आपकी पेमेंट जो होती है वो आपकी निकलती है। तो फाइलर का होना काफी ज्यादा जरूरी है और आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट की। अगर आप कार्स का बिजनेस करते हैं, कार बेचते हैं, कार या आप खरीदते हैं, ये आपका बिजनेस है सेल एंड बाय का, ठीक है, वहां पर भी आपको अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा अगर आप फाइलर हो जाते हैं। यहां पर मैं शेयर करता चलूं, जब आप कार खरीदते हैं तब भी आपको कम टैक्स अदा करना पड़ेगा, जब आप कार को अपनी बेचते हैं फिर भी आपको कम टैक्स अदा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको अच्छा खासा टैक्स अदा करना पड़ेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप की। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, आप यहां पर मैं बताता चलूं, अगर आप नॉन फाइलर हैं आपको क्या नुकसान होगा, अगर आप फाइलर हैं आपको क्या बेनिफिट होगा। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, अगर आप एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हैं, ठीक है, पार्ट टाइम मतलब कि कोई भी ओवर टाइम लगा लेते हैं। मैं अगर मिसाल दूं उनके टीचर्स की, जो सरकारी टीचर्स होते हैं उनकी ड्यूटी लग जाती है पेपरों के अंदर, बोर्ड्स के अंदर ड्यूटी लग जाती है, उसके बाद उनकी ड्यूटी लग जाती है मर्दमशुमारी के ऊपर, ठीक है, वो उनका जो है वो एक्स्ट्रा ड्यूटी होती है, उसका उनको मुआवजा अलग से दिया जाता है। जो उनको मुआवजा दिया जाता है उनका, अगर अब वो फाइलर हैं टीचर्स, तो उनको टैक्स जो है वो 10% लगेगा। जो उनकी पेमेंट होगी, जो उन्होंने ओवर टाइम लगाया होगा, उसके ऊपर उनको 10% लगेगा। लेकिन अगर वो नॉन फाइलर है, वो अपने आप को उन्होंने फाइलर नहीं करवाया, तो उनको 20% टैक्स देखने को मिलेगा अगर वो नॉन फाइलर है। तो ये मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करता चलूँ, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है अगर आप नॉन फाइलर होते हैं। फाइलर होना चाह रहे हैं, अपना स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आपको फौरी एक्टिव कर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, हमसे रब्ता करके आप अपने आप को फाइलर करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बेनिफिट की। अगर आप फाइलर हो जाते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए, अगर आपने बाहर पैसे भिजवाने हैं या बाहर से पैसे रिसीव करने हैं, ठीक है, तो आपको वहां पर भी बहुत कम टैक्स देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको अच्छा खासा जो है आपको टैक्स देखने को मिलेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जी, बिजली के बिलों के अंदर भी आपको जो है काफी ज्यादा रिलीफ देखने को मिलेगा अगर आप फाइलर हो जाते हैं। यहां पर मैं शेयर करता चलूं, हर महीने बिजली का बिल आ रहा होता है, लेकिन उसके अंदर भी जो नॉन फाइलर होते हैं उनको टैक्स लगकर आ रहे होते हैं। यहां पर काफी ज्यादा लोग कहेंगे हमें तो लगकर नहीं आता, लेकिन काफी ज्यादा लोगों को बिजली के बिलों के अंदर नॉन फाइलर होने की वजह से टैक्स लगकर आता है। अगर आप फाइलर हो जाते हैं तो वो आपका टैक्स जो है वो भी रिमूव हो जाएगा। दूसरे टैक्स तो आपको ओवरऑल लगते रहेंगे, ठीक है, लेकिन जो नॉन फाइलर होने का टैक्स होगा ना, वो आपका रिमूव कर दिया जाएगा, उसका आपको छुटकारा दे दिया जाएगा, जो कि आप हर महीने अदा कर रहे होते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप की। अगर आप अपने कारोबार को एफबीआर के अंदर रजिस्टर करवा लेते हैं, एफबीआर को बता देते हैं कि ये मेरा कारोबार है, ठीक है, इसकी इतनी जो है रेंज है या इस हद तक जो है इससे बेनिफिट आ रहा है, तो एफबीआर के अंडर वो कारोबार आ जाएगा। उसके अंदर आपको और ज्यादा टैक्सेस के अंदर रिलीफ देखने को मिलेगा
और अगर आप नॉन फाइलर हो जाते हैं वहां पर आपको खतरा होगा, एफबीआर कभी भी आके आपको छापा मारकर आप पर भारी जो है टैक्स लगा सकती है और आपको कारोबार भी बंद करवा सकती है। तो अपने जो पेमेंट है, अपना जो माल है उसे वाइट रखें, एफबीआर के अंदर रजिस्टर करवा के उसे ब्लैक मत रहने दें, क्योंकि आपका माल जब तक एफबीआर के अंडर नहीं है या एफबीआर की उस पर नजर नहीं है वो आपका माल ब्लैक है। जब भी उन्होंने छापा मार लिया आपके माल के ऊपर, ठीक है, वो आपको भारी टैक्स लगाएंगे और वो आपका माल जब्त कर लेंगे। तो अपने आप को एफबीआर के अंदर रजिस्टर करवाएं, ठीक है, कारोबार को, और कारोबार को रजिस्टर करवाने के बाद और ज्यादा बेनिफिट्स इसके अंदर आप हासिल कर सकते हैं। ये बेनिफिट्स हैं फाइलर होने के। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट की। नेक्स्ट बेनिफिट क्या आपको देखने को मिलता है, अगर आप ठेकों का काम करते हैं, पुल वगैरह बनाते हैं, सड़कें वगैरह बनवाते हैं, ठीक है, और आप सरकार से कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं, सरकार का काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको कॉन्ट्रैक्ट मिले सरकार की तरफ से, तो उसके लिए भी आपका फाइलर होना जरूरी है। अगर आप फाइलर नहीं होते तो सरकार से भी आपको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेंगे। जो फाइलर होते हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, जो नॉन फाइलर रहते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिए जाते। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट की। अगर आप आईटी डिपार्टमेंट पर काम कर रहे होते हैं या कंप्यूटर काम कर रहे होते हैं या फ्रीलांसर हैं आप, ठीक है, आपकी पेमेंट बाहर से आ रही होती है, आईटी की भी जो होते हैं वो उनके प्रोजेक्ट्स बाहर से हो रहे होते हैं, ठीक है, और उनकी ट्रांजैक्शंस भी बाहर वाले ममालिक से आ रही होती है, पैसे बाहर से आ रहे होते हैं। अगर वो फाइलर हो जाते हैं तो उनको बहुत कम टैक्स देखने को मिलेगा, बहुत कम टैक्स लगेगा। लेकिन अगर वो नॉन फाइलर है तो उनको अच्छा खासा जो है वो टैक्स लगता है, उनकी अच्छी खासी डिटेक्शंस होती है जब भी वो ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, अगर आप फाइलर हो जाते हैं और ओवरसीज पाकिस्तान है और ऊपर से आप फाइलर भी हो जाते हैं, आपको और ज्यादा टैक्सों के अंदर रिलीफ देखने को मिलता है। अगर आपने पैसे अपने घर भेजने होते हैं या घर से पैसे मंगवाने होते हैं, वहां पर भी आपको कम टैक्स देखने को मिलता है। कोई भी चीज आप अगर भिजवा रहे हैं, ठीक है, उस पर भी आपको टैक्स कम देखने को मिलता है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिट होता है अगर वो फाइलर हो जाते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं लास्ट स्टेप की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है और भी इससे ज्यादा काफी ज्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने मखसूस से जो है वो बेनिफिट्स कवर किए हैं ताकि आप लोगों को अवेयरनेस मिल जाए। अगर आप वाकई में फाइलर होना चाह रहे हैं, अपने आप को टैक्सों से जान छुड़वाना चाह रहे हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके अपने आप को फाइलर करवा सकते हैं, फौरी हम आपको एक्टिव कर देंगे। जो लास्ट बेनिफिट है वो, अगर आप प्रॉपर्टी सेल एंड बाय का बिजनेस करते हैं तो आपको लाजमी जो है फाइलर होना पड़ेगा, क्योंकि जो नॉन फाइलर होते हैं उनको एक लिमिटेड जो है दी जाती है कि आपने लिमिटेड जो है वो आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है और लिमिटेड प्रॉपर्टी आपने क्या करनी है, सेल करनी है, या लिमिटेड प्रॉपर्टी आपने बेचनी है। अगर आप फाइलर हो जाते हैं तो आपको अनलिमिटेड प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं, अनलिमिटेड प्रॉपर्टी जो है वो आप सेल भी कर सकते हैं। ये बेनिफिट होते हैं अगर आप फाइलर हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी फाइलर और नॉन फाइलर के होने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, नॉन फाइलर होने से आपको क्या नुकसान देखने को मिलते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप वाकई में फाइलर होना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप का नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप हमसे राब्ता करके अपने आप को फाइलर रजिस्टर करवा सकते हैं। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में लाजमी से शेयर करें जो कि फाइलर भी होना चाह रहे हैं और उनको पता ही नहीं कि फाइलर होने से क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलते हैं, और ये वीडियो देखने के बाद वो अवेयरनेस हासिल कर ले। मिलता है किसी नेक्स्ट और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाजत, सेफ रहें, सिक्योर रहें, अल्लाह हाफिज।